सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सार्थकता चारित्र के बिना नहीं होती, क्योंकि आचार्यों का लक्ष्य ही रत्नत्रय की संजीवनी देकर चतुर्गति के रोगों को मिटा देना यही लक्ष्य है। और अनादिकालीन कर्म की कालिमा को धोकर आत्मा को शुद्ध स्वरूप का प्राप्त करवाना, और इसीलिए श्रावक में भी उस चारित्र के प्रति अटूट सम्यक श्रद्धा प्राप्त करवाना जरूरी है। इसलिए चारित्राधिकार में प्रथम चरण में ही दूसरे चरण में बताते हैं कि अब आगे आपको राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष छोड़ने के लिए ही चारित्र को अपनाया गया है। और यह प्रतिज्ञा यहाँ प्रारंभ में करते हुए आचार्य लक्ष्य हमारा चारित्र बने, ज्ञान होने के बाद, श्रद्धान होने के बाद भी अगर चारित्र को प्राप्त नहीं होते तो अध्ययन पूर्ण हो गया, परीक्षा में नहीं बैठे। और होशियार विद्यार्थी जो होते हैं वह राह देखते रहते कि कब एग्ज़ाम हमारा होता है, क्योंकि किया हुआ परिश्रम। इसलिए आचार्य कहते हैं जीवन में जो भी हमें स्वाध्याय किए, धर्म की क्रियाएं किए, उसका लक्ष्य क्या होता है? चारित्र होता है। और इसीलिए राग द्वेष निवृत्ति शब्द आया है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि राग और द्वेष दो शब्द हैं। कषाय कितने हैं? 4 है। और 9 कषाय 9 हैं। तो राग और द्वेष में इन 9 कषाय और 9 कषाय और 4 कषाय को किसके साथ घटाना? आचार्य बताते हैं कि द्वेष के साथ कौन कौन सा जोड़ना और राग के साथ कौन सा? क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 द्वेष में आते हैं। और राग में 7 आते हैं: माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुवेद और नपुंसक वेद। यानी 6 द्वेष में आते हैं और 7 राग में आते। इसी को हम राग और द्वेष बोलते हैं। तो ये 4 कषाय में से और 9 कषाय के, इसको दोनों को राग द्वेष के साथ लेना। हम क्या कहते हैं? राग और द्वेष 2 ही है, लेकिन
द्वेष में कौन कौन से आते हैं और राग में कौन कौन से आते हैं। और एक बात समझेंगे, क्रोध, मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 किस में आते हैं? द्वेष में आते हैं। और माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 7 आते हैं राग में। तो राग और द्वेष ये परस्पर से, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों ही सहयोगी है एक दूसरों के लिए। एक होता है तो दूसरा के सहयोग के बिना होता ही नहीं। तो इसीलिए राग द्वेष, क्योंकि इनकी परस्पर अविनावी भाव संबंध ही पाया जाता है, क्योंकि द्वेष के बिना राग नहीं होता। जहाँ द्वेष है, इसलिए पहला द्वेष शब्द रखता बताया, बाद में राग के हमने बताया। जहाँ द्वेष होता है वहाँ बिना राग के द्वेष होता ही नहीं, और राग के बिना अकेला द्वेष भी नहीं रह सकता। बिना राग के द्वेष क्या रहता ही नहीं, क्योंकि साथ ही परस्पर दोनों का अविनाभावी संबंध पाया जाता है। इसलिए आचार्य कहते, यत्र रागम पदम धत्ते द्वेषेश तत्रैव निश्चय उभावेति वे तो समालंभ विक्रमादिकम मनः। यह सुनिश्चित है कि जहाँ पर राग होता है वहाँ द्वेष नियम से रहता है, और जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ मन क्या होता है? अत्यधिक विकारी हो जाता है। मन विकारी होने का कारण है कि जो यहाँ हो गया तो मन नियम से क्या बनता है? विकारी बनता है, और विकार बनना ही क्षोभ को प्राप्त होना। मन में क्या उत्पन्न होता है? क्षोभ होता है। और जो मनुष्य अगर दावा करता है कि हम दूसरे पर प्रेम ही करते हैं, कई लोग कहते हैं ना हम उनसे प्रेम करते, द्वेष नहीं करते, ये उनकी एक कल्पना, भ्रामक कल्पना है। क्योंकि यदि आत्मा में प्रेम है तो किसी पर राग विद्यमान है। तो अगर इसे हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि उसका किसी पदार्थ से विशेष द्वेष है, उससे द्वेष है तो इसी तो राग है इनसे। तो किसी से द्वेष हुए बिना किसी से राग हो ही नहीं सकता। लेकिन जितने भी दोष है वे सब राग द्वेष मूलक ही है। और इसलिए यदि आत्मा में राग द्वेष की सत्ता मौजूद है तो वहाँ दोषों की सत्ता भी विद्यमान है। राग द्वेष की जहाँ सत्ता मौजूद है वहाँ दोषों की सत्ता भी विद्यमान है। इसीलिए आचार्य शास्त्रों में कहते, आत्मनि सता पर संज्ञा स्वपर विभागात् परिग्रहाद द्वेषो अनयो संप्रतिबद्धा सर्वे दोषाश जायन्ते। क्योंकि जहाँ आत्मा में अपनेपन की कल्पना आती है वहाँ पर संज्ञा नियम से रहती है, यह मेरा है, ये दूसरे का है, होता है। उसके बिना हो बन ही नहीं पाएगा।
तो राग हो गया तो किसी से द्वेष नियम से रहेगा। और इसीलिए इस तरह स्व और पर का जो विभाग है वहाँ पर नियम से राग द्वेष है, और जहाँ पर दोनों रहते वहाँ पर अन्य दोष अनायासी का हो जाते, आ ही जाते, क्योंकि अन्य दोषों की उत्पत्ति का मूल कारण है। अन्य दोषों के उत्पत्ति का मूल कारण है राग और द्वेष। और सभी दोष जितने भी हमारे दोष रहेंगे ना, राग और द्वेष से परिपूर्ण ही रहेंगे। और जीव की यह राग द्वेष की परंपरा ही संसार परिभ्रमण का कारण है। इसीलिए आचार्य कहते राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चारित्र को धारण करना ही पड़ेगा। और इसी बात को आचार्य कुंदेव ने पंचास्तिकाय में संसार परिभ्रमण के कारण राग द्वेष ही बतलाते। तो पंचास्तिकाय में 3 गाथाएं हैं। आचार्य महाराज इन 3 गाथाओं को कई बार प्रवचन में इस विषय को रखते हैं, क्योंकि वहाँ बताया है जो खलु संसारतो जीवो तत्तोदि होदि परिणामो परिणामादो कम्मम कमादि होविदि गति सुगति गदिमदि गमस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहिं तु विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो वा। वहाँ राग और द्वेष जायति जीवस्य से कम भावो संसार चक्रवालम्मी इति जिनवरे भनियम आई निहने सन्निहने वा। तो कहते हैं जो जीव संसार में परिभ्रमण करता है उसके राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति होती ही रहती है, क्योंकि उसके द्वारा 2 काम होते, शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रव नियम से होता रहता। राग करो या द्वेष करो होता रहेगा। और इसमें अशुभ कर्माश्रव से कुगति मिलती है, अब शुभ कर्माश्रव से सुगति मिलती है। और गतियों में जाने के लिए शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति के बिना गति में जा नहीं सकता, क्योंकि जब व्यक्ति जब मोड़ा लेता है ना, तो जहाँ लेना है तो अंतिम मोड़ा क्या तुरंत क्या करता है, आगे से कर्म की वर्गनाएं, शरीर नाम कर्म की वर्गनाओं को ग्रहण करना, क्योंकि शरीर के बिना जीव आगे जा ही नहीं सकता। तुरंत सामने से क्या होता है, कर्मनाएं वर्गनाएं आ जाती है और वे जाने के शरीर की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे शरीर की प्राप्ति से आगे जाता है तो इंद्रियों की प्राप्ति हो जाती है, और उनसे इंद्रियों की स्पर्श आदि विषयों का ग्रहण होता है। इंद्रियां आ गई तो इंद्रियों के पीछे नियम से विषय आए गए, और विषय ग्रहण से क्या होता है, उसमें उनमें भी अच्छे और बुरे की कल्पना जागृत हो जाती है। विषय सबको मिलते हैं, लेकिन उसमें कर्मबंध कौन करता है, जो अच्छे और बुरे की कल्पना करता है, और वह जागृत हो जाते, अर्थात अच्छे बुरे की कल्पना जागृत होना ही राग द्वेष होने लगता है। और राग द्वेष होने से संसार में भ्रमण करना पड़ता है। इस तरह यह जीव कब से
अनादिकाल से सदा संसार में रुलता है, दुख उठाता रहता है, कभी इसे आत्मा में वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए आचार्य कहते कि राग देश सर्वथा है ही है। ये बता के इसलिए संबंधबद्ध आचार्य यहाँ बताते हैं कि जब तक इस बात को, अगर आपको संसार परिभ्रमण से छूटना है, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, इसी में कल्याण नहीं हो सकता। आपको चारित्र को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और चतुर्गति का मिटा देने के लिए यही कारण है, क्योंकि इसी के द्वारा अनादिकालीन जो कर्म कालिमा है उसको धो के हम क्या कर सकते, आत्मा को शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते। और इसीलिए ये पहले इस श्लोक में बताकर अब कहते हैं, आगे बताते हुए आचार्य महाराज, क्योंकि लक्ष्य बनाना पड़ेगा ही, बिना लक्ष्य से मरण होना नहीं चाहिए। भाव करने में भी क्या बिगड़ गया। मैं एक 8 पॉइंट हूँ आचार्य सिंह के प्रवचन के हैं, कल बताऊंगा, मैं लाया नहीं हूँ क्योंकि इतने महत्वपूर्ण है वे विषय कि कहीं पहले प्रवचन हुए थे और कहीं पेपर में आया था और एक व्यक्ति ने आचार्य सिंह के सामने वो कटिंग रखा और उसी वक्त दर्शन करने के लिए महावीर अष्टके आ गए और उन्होंने आचार्य महाराज जी को कहा, आचार्य जी को सूत्र दीजिए। तो आचार्य महाराज जी ने वही उठा के दे दिया। 8 पॉइंट है। दक्षिण में इसके बड़े बड़े कैलेंडर जैसे बना के प्रत्येक लोगों ने बैठक रूम में इसको लगाया है और इतने विषय सुंदर है, कल हम उसको बताएंगे। तो इस तरह, और वो कैसे मिला वो मैं कल बताता हूँ मुझे कैसे मिला। तो इस तरह इस राग द्वेष की निवृत्ति के होने पर ही हिंसादि पापों की निवृत्ति हो सकती है। राग द्वेष की निवृत्ति के बिना हिंसादि पापों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए आगे के लिए श्लोक में बताते हैं, राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतिने। उच्चारण करें, राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते निवृत्ते। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति होने से क्या होता है, हिंसादि निवृत्तिना, यानी हिंसादि पापों से निवृत्ति कृता भवति, स्वयं ही हो जाती है, करना नहीं पड़ता। राग द्वेष की निवृत्ति हो गई तो हिंसादि पापों का भी निवृत्ति नियम से हो जाती है, क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति है, जिससे किसी प्रयोजनभूत फल की प्राप्ति अभिलषित नहीं है, जिसको किसी फल की अपेक्षा नहीं है। कह पुरुष, कौन पुरुष,
नृपति न सेवते, यानी राजाओं की सेवा करता है क्या? जिसको अपेक्षा नहीं है वो राजा की सेवा करेगा क्या? नहीं करेगा। जिसको अपेक्षा है वही राजा की सेवा करेगा। तो ये राग द्वेष निवृत्ति प्रयोजन भूत है और इसी के कारण इसके लिए हिंसादि 5 पापों का त्याग होना जरूरी है। पक्षी एक पंख के द्वारा नहीं उड़ता। पक्षी होता है ना, वो क्या करता है? एक पंख हो तो नहीं उड़ता, क्या होता है? दोनों पंख है तो वो क्या होता है? उड़ जाता है। उसी तरह राग द्वेष की निवृत्ति के आप में करेंगे तो चारित्र नियम से मिलेगा। राग और द्वेष ये दो ऐसे हैं, इसी के कारण तो वो क्या होता है? पक्षी उड़ता ही रहता है। और इसी के कारण यहाँ बताया जाता है अगर हमारे पास राग द्वेष है तो नियम से हमसे पाप होता ही रहेगा। और इससे बचने के लिए आचार्य कहते हैं, इसका तात्पर्य यही है जो वर्तमान में हमारे जीवन में राग द्वेष के भाव चले उसका जो क्षमिक होने का हिंसादि पापों का त्याग रूप चारित्र होता है। और इसका त्याग होने के बाद भी आगामी काल में जो राग द्वेष होने वाले हैं उससे हमें क्या करना है? निवृत्ति करेंगे तो आगे आगे क्या हो जाएगा? प्रकट से प्रकट और प्रकटतम होती जाएगी। और ऐसा होने से हिंसादि पाप स्वयं क्या हो जाते? छूटते जाते हैं। जितने हम राग द्वेष से बचते हैं उतने हिंसादि पापों से भी बचते हैं। और राग द्वेष हो रहा है तो नियम से हिंसा होती ही रहेगी, क्योंकि प्रमथ योगा प्राण व्यपरोपण हिंसा। तत्व सूत्र में ये सूत्र हिंसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सिर्फ जीवों की हिंसा करने से हिंसा नहीं होती। प्रमथ योगा हमारे जो योग है मन वचन काय के योग, उन योगों को भी हमें इतने संभलना पड़ता है तब जाकर भाव हिंसा से बच सकते हैं। भाव हिंसा से बचना, और जो व्यक्ति उससे बचता है वही द्रव्य हिंसा से भी बच सकता है, क्योंकि मन में सदा चलता रहता है। मन भी वचन भी अशुभ वचन, कठोर वचन और ऐसे असत्य वचन, सत्य होते हुए कठोर वचन बोलते हैं। और वे वचन और काय भी, काय का सदुपयोग कितना होता है और काय का दुरुपयोग कितना होता है। 24 घंटे में शरीर के द्वारा भी काय गुप्ती के अनेक काय योग के द्वारा भी इतना बंद होता है। आचार्य महाराज कह रहे थे सामायिक में आसन बदल लिया तो भी हिंसा हो गई। क्या आसन बदल दिया हिंसा हो गई। काय योग यानी इतना सूक्ष्म अहिंसा धर्म, और इसके बारे में इतनी सूक्ष्मता किसी दर्शन में नहीं है। और इसलिए दर्शन में बताया है क्योंकि आत्मा से परमात्मा बनने वाला यही फार्मूला मिलेगा। परमात्मा बनना है तो ऐसे थोड़ी है कि जीव को नहीं मारना, यही अहिंसा नहीं। यानी जीव को मारना हिंसा,
ये नहीं, मन में विकल्प होना भी हिंसा है। इसलिए आया था ना निराकुलता, छड़ाला में निराकुलता नहीं, जहाँ आकुलता नहीं है वही अहिंसा का पालन होता है और सदा संसारी आकुलता से भरा रहता है। तो इसीलिए राग और द्वेष एक ऐसे है और इसी के कारण वे जैसे आगे त्याग रूप व्यक्ति बढ़ता है और जब उस उदासीनता को प्राप्त कर देता है, क्योंकि श्रावक को, गृहस्थ को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की दृष्टि से समंतभद्र महाराज क्रम से बताया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले सम्यक दर्शन का प्रकरण होने के बाद, ज्ञान का होने के बाद अब चारित्र को आपको प्राप्त करना पड़ेगा बता के मूल क्या बताया कि राग द्वेष से निवृत्त होने का आपको क्या करना है, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। और अभ्यास करने से क्या नहीं होता, होता है, लेकिन धीरे धीरे क्रम से। और अगले इसमें बताएंगे चारित्र कितने प्रकार के होते, वहाँ भी आया है सकलम विकलम। और ऐसे तो वे उदासीनता को प्राप्त करके वह व्यक्ति जिस किसी प्रयोजन की फल की प्राप्ति अपेक्षित नहीं है, ऐसा जैसे कोई पुरुष राजाओं की सेवा नहीं करता, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति राग द्वेष नहीं करता। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या नहीं करता, अपेक्षा नहीं है तो राजा की सेवा क्यों करेगा। तो उसी तरह यहाँ मन डावाडोल होता रहता है और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जब चारित्र को बताया है, और इसीलिए लेकिन संकल्प के कारण ही, संकल्प से डोर से हम बंधे रहते, इसीलिए हमारा क्या होता रहता है, राग द्वेष बढ़ता रहता है। जिस तरह घोड़ा लगाम को डाले बिना घोड़ा अपने काबू में नहीं होता, तो उसी तरह आचार्य कहते हैं हम राग द्वेष से बचने के लिए मन को ऐसी लगन बनाए कि जिसके द्वारा हम जिस कार्य के कारण राग द्वेष से बच सकते, और संकल्प करने से आप निवृत्ति भी होती है। हमारे मन में संकल्प हो जाए कि हमें क्या करना है, ये काम करना ही नहीं, क्योंकि संकल्प से अनंत शक्ति का उद्घाटन होता है। हम क्या करते, कई नियम पालते लेकिन संकल्प करते नहीं, इसलिए हमने छूट रखा है। छूट में से सब छूट जाता है, एक छूट के पीछे सब क्या होता है, छूट जाता है। और संकल्प हो, जैसे देखो श्रावी का उपवास भी है, घर में भोजन भी बना रही है, सब्जी के बघार भी डाल रही है, गंध भी आ रही है, तो भी संकल्प होने कर भाव खाने के होते ही नहीं, क्योंकि संकल्प है। क्योंकि जहाँ संकल्प होता है वो व्यक्ति कहता है आप आज का विषय अपना है ही नहीं। तो ये शक्ति किसके द्वारा आ गई, संकल्प के कारण आ गई, और संकल्प करने से कार्य होता है। इसीलिए बाहर के त्याग करने भी कब होता है, जब अंदर के शरीर से सिर्फ त्याग नहीं होता, मन से भी त्याग होता है। इसीलिए आचार्य समाधि शतक में कहते हैं यत् त्यागाय निवर्तते भोग्योप्यो यत् वाप्ते प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मैत्र मोहिना। जिस शरीर की मोह ममता को छोड़ने के लिए और जिस वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए विषय भोगों से क्या होती है, निवृत्ति होती है, यानी विषय भोगों का त्याग करते हैं। लेकिन मोही जीव क्या करता है, उसी शरीर में प्रेम राग करता रहता है, और इसी के कारण अब उसका शरीर में राग हो गया
तो वीतरागता से द्वेष अरुचि उत्पन्न उसकी हो ही जाती है। क्योंकि राग अच्छा लगता है तो वीतरागता से वो क्या होता है, दूर जाता है। और इसके लिए बताते 5 पापों का त्याग अपने हाथ में है। त्याग करने का किसके हाथ में? नहीं, हमारा जब उदय आएगा तो हो जाएगा, बैठ जाओ, अनंत काल निकल जाएगा, वो कभी आएगा नहीं। तो योग्यता लाना पड़ता है, योग्यता आती नहीं, पुरुषार्थ के बिना योग्यता आती नहीं। और इसीलिए कर्म उदय हमारे हाथ में नहीं, कर्म उदय हमारे हाथ में नहीं, लेकिन 5 पापों का त्याग करने के लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। आचार्य महाराज ने एक शब्द बताए थे कि राग द्वेष करना और होना बहुत अंतर है। राग द्वेष करना और राग द्वेष होना, क्योंकि निमित्त मिल गया, कर्म का उदय था, निमित्त मिल गया, लेकिन हम आत्म पुरुषार्थ करके उसको क्या कर सकते, रोक सकते। क्योंकि आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं संसार में राग द्वेष होने के 3 कारण हैं, स्वामित्व, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व। ये 3 के पीछे ही संसार सदा क्या करता है, राग द्वेष सदा करता रहता है। क्योंकि हमने किया, मैं इसका स्वामी हूँ और मैं इसको भोग सकता हूँ, कोई हाथ नहीं लगा सकता। कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व, ये 3 शब्द बताते हैं कि मैंने किया और इसका मालिक मैं हूँ और मैं ही भोग सकता, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। और इसी के ये किसके प्रति बताया जा रहा है, जड़ पदार्थ को लेके, पर पदार्थ को लेके कर्ता बना है। और आचार्य महाराज ने बोलते बोलते समय सार में कह रहे थे, कर्ता बनता है इसलिए कर्म का बंद करता है, कर्ता बनता है इसलिए कर्म का बंद करता है। और ज्ञानी कर्ता नहीं बनता इसलिए कर्म बंद नहीं करता। और हम कर्ता बनते सर के, दूसरों के भी करता, अपने तो करता ही कर्म के, लेकिन दूसरों के निमित्त से हम कर्ता बनते हैं, दूसरे के कर्ता बनते हैं और खुद कर्म का बंद करके लेते हैं। इसीलिए कर्ता कर्म अधिकार एक ऐसा है, समय सार में इतने अध्यात्म और इतना विषय भरा हुआ है सिद्धांत को लेके, जब समय सार में पढ़ते तब लगता है कौन किसका कर्ता। जब हम ही हमारे कर्म के कर्ता है तो दूसरे के कर्ता कैसे बन जाएंगे। और प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव क्या है, स्वतंत्र है, अनादिकाल से स्वतंत्र है। लेकिन इस संसार की मोह माया के कारण नाता जोड़ता जाता है और नाता न आता, हमारे साथ कोई आता नहीं तो भी हम नाता जोड़ते जाते हैं और दूसरों को अपना बनाते, अपने को दूसरे के साथ जोड़ देते और कर्म का बंद होता ही रहता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष निवृत्ति ही हमारा लक्ष्य रहेगा। हर जीव का लक्ष्य क्या है, राग द्वेष की निवृत्ति है। और हमारे जो 5 पाप है उसका त्याग धीरे धीरे कैसे करना, ये आचार्य बताएंगे। तो धीरे धीरे क्या करना है, आपको कम करते ही जाना है तब जाकर, क्योंकि 5 जो वस्तु के बिना कोई भी अनध्यवसाय नहीं होता,
इसलिए वस्तु को छोड़ना ज़रूरी है, ये समय सार में कहा गया है। जितना छोड़ेंगे उतने हल्के बनते जाएंगे, क्योंकि छोड़ना ही राग द्वेष कम होना। जितने छोड़े जाएंगे तो उतने राग द्वेष कम होता है, और उसी के कारण वस्तु का त्याग करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। और वस्तु रहने से क्या होता है, राग द्वेष होता ही रहता है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति छोड़ता है वैसे वैसे चारित्र की ओर बढ़ता है। गुरु महाराज जी ने एक दोहा लिखते हैं कि उगते अंकुर का दिखा, क्या होता है, मुख सूरज की ओर। उगता हुआ अंकुर होता है ना, उसको देख लेना खेत में जाके कि उगते ही उसका मुख कहाँ होता है, दक्षिण की ओर नहीं होता, न पश्चिम की ओर होता, मुख कहाँ होता, तो मुख सूरज की ओर। जिस तरह अंकुर का मुख सूरज की ओर होता है, उसी तरह आत्मबोध हो तुरंत ही मुख संयम की ओर। यानी जिसको आत्मबोध हो जाता है, आत्मा का बोध होते ही तुरंत ही मुख कहाँ, संयम की ओर होता है। क्योंकि आत्मबोध होना सबसे बड़ी उपलब्धि इस भव की भाग्योदय माना जाएगा कि आत्मबोध हो गया। जिस तरह अंकुर का मुख सूरज की ओर होता है, उसी तरह जिसको आत्मबोध प्राप्त होता है उसका मुख संयम की ओर होता है। और ये आचरण वही दर्पण है जिसमें हर कोई अपनी स्वरूप को देख सकता है। और ये बता के आचार्य यहाँ चारित्र का मूल प्रयोजन बता के निवृत्ति करने को कहा है। अतः जिसके राग द्वेष निवृत्ति होती है, हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वयं हो जाती है। और वह व्यक्ति, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है मिथ्यात्व और अज्ञान। राग द्वेष का निमित्त क्या, मिथ्यात्व और अज्ञान भाव। और मिथ्यात्व के कारण ये जीव की ऐसी मान्यता होती है कि पर पदार्थ में सुख दुख के कारण ढूंढता है। मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति कहाँ ढूंढता है, सुख पर पदार्थ में, अपने में नहीं ढूंढता। सम्यक दृष्टि आत्मबोध प्राप्त करने वाला व्यक्ति आत्मा में सुख ढूंढता है, आत्मा के द्वारा ही सुख को प्राप्त करता है। और जो आत्मा, जैसे ब्रह्मचर्य के दिन एक शब्द रखा था हमने कि आचार्य महाराज जी ने ब्रह्मचर्य के दिन एक बार बताए थे, आपको भोगना ही है तो तन को नहीं चेतन को भोगो। तन को भोगने से कर्म का बंध होता है, और चेतन के भोगने से क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो उसी तरह पर पदार्थ में सुख और ज्ञानी चेतन में ही सुख ढूंढता है, और अज्ञानी तन में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन पुद्गल के द्वारा सुख तीन काल में मिल नहीं सकता। तन क्या है, पुद्गल है क्या है, पुद्गल है वो। और पुद्गल के द्वारा कर्म परवश शांति, इसलिए संबंधवत महाराज जी ने दिया है ये। जो इंद्रिय सुख को सुख मानता है उनके लिए तो निकांक्षितांग में इस श्लोक को रखा है कि कर्म परवश शांति दुखेरंतरितोदय। कर्मों के अधीन अंत सहित दुखों से मिश्रित और पाप का बीज, पाप का कारण, ये संबंधवत महाराज जी ने 8 अंग में निकांक्षितांग में इसलिए दिया कि कर्मों के अधीन जो सुख है वो शरीर आती है, शरीर से है।
और जो कर्मों के अधीन सुख नहीं, वो आत्मा के अधीन है। तो शरीर जब तक काम करता है तब तक तन के द्वारा जो इंद्रियां हैं इसके द्वारा सुख को भोगता है। तो नियम से अंत सहित है, और जो अंत सहित है और वो शरीर के सुख कैसे है, इंद्रियों का सुख दुखों से मिश्रित है। और जो इंद्रिय का व्यापार के द्वारा सुख प्राप्त करता है वो नियम से पाप का ही कारण है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि पर पदार्थ के द्वारा जो सुख की उत्पत्ति मानता है और उनमें राग करता है, और जिन पदार्थ से दुख की उत्पत्ति होती है उस पर क्या करता है, द्वेष करता है। और इसी के कारण ये सुख दुख अपने हाथ में नहीं है। जो पूर्वापार्जित हमारे जो कर्म हमने बांधा है, शुभ और अशुभ, वही उदय में आने वाला है। आप कितने भी बड़े हो, आपको कितने पास सामान हो, 100 साल का भी रखा हो, लेकिन काम में कितने कब आएगा, जब पुण्य का उदय है तब तक साता में वो साता है, बाद में असाता ही नियम से वही वस्तु जो साता के लिए कारण हो जाता है वही असाता के लिए निमित्त भी बन सकते हैं। और इसीलिए यहाँ कहते कि राग द्वेष से बचना है तो पहले हमें मिथ्या भाव को, मिथ्या ज्ञान को दूर करके सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त किया जाए। बाद में जैसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करके प्रौढ़ता आ जाएगी तो वहाँ से हमारा सरल रास्ता मिलेगा, कहाँ जाने को, चारित्र की ओर जाने को मिल जाएगा। तो ये बता के अब यहाँ पाप बताए थे, कौन कौन से पाप है आगे के शुरू, क्योंकि साधु चरण प्रतिपद्धते यानी चारित्र को धारण करने, लेकिन परंतु चारित्र का लक्षण नहीं कहा, चारित्र का लक्षण नहीं बताया। आप बताएंगे कि वह कौन सी चारित्र है। हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्। पढ़ेंगे हिंसा नृत च चारित्र का लक्षण बताया जा रहा है। संज्ञस्य यानी सम्यक ज्ञानी जीव का पाप प्रणाली काभ्य, पाप के प्रणाली स्वरूप यानी पाप गटार, प्रणाली ने क्या, यहाँ क्या लेना, प्रणाली नहीं लेना, गटार लेना। पाप की गटार है कौन कौन सी, हिंसा नृत्य चौरेभ्य, हिंसा झूठ चोरी और मैथुन सेवा परिग्रहम च, कुशील तथा परिग्रह से विरति, महत्वपूर्ण शब्द है। विरति यानी निवृत्ति होना ही चारित्र कहा गया है। जहाँ हिंसा है होती है वहाँ 5 पाप नियम से होते हैं। हिंसा हो गई, उसके पीछे झूठ भी हो गया, चोरी भी हो गया, तब एक के बाद सब आगे, जैसे एक व्यसन लग जाता है ना तो बाकी के व्यसन उसके पीछे लग ही जाते। जो जुआ खेलना शुरू करता है, पहला कौन सा है व्यसन में, सब तो सुनिए जुआ है ना,
हाँ, जुआ जो खेलना शुरू कर देता है तो उसके पीछे सब आ जाते, धीरे धीरे मांस आता है, स्त्री आती है। उदाहरण क्या बताया कि एक कौवा मांस उठाने से पहले आवाज़ करेगा काँव काँव, तो बाकी के कौवे सब आ जाएंगे, क्योंकि एक उठाने के लिए आवाज़ किया तो उसका आवाज़ सुन के बाकी कौवे सब आते। उसी तरह एक व्यसन जड़ गया जुआ का, उसके पीछे बाकी के वो कितना भी कई हो वो सब आएंगे। उसी तरह एक पाप हो गया, उसके पीछे जहाँ हिंसा हो गई वहाँ 5 पाप होते ही है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे पाप के पनारे रूप इस 5 पापों से क्या करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर आप इससे बच सकते हैं। और यहाँ इसीलिए रावण का बात बताई थी कि सबको जीतने वाला राम कैसा था, सबको जीतने वाला था, लेकिन एक को नहीं जीता था, काम। तो इसलिए तो सीता को उठाया, यानी सबको जीतता था लेकिन काम को नहीं जीत पाया, और उसी के पीछे क्या हो गया कि उसकी हानि हो गई है। और इसी के कारण उसके कारण कलंक लग गया। और इसीलिए आचार्य कहते हैं मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा ही क्या है, पाप है, और परिग्रह त्याग वाला ही आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए विरति शब्द जो दिया है ना, ये मुनि महाराज की दृष्टि से बताया है। यहाँ का जो विरति है ना शब्द, क्योंकि पूर्ण त्याग किसी का होता है, मुनिराज का होता है, और जो श्रावक जो होता है देशव्रती कहा जाता है। जाता है ना, देश सर्वतो न महति, तत्वसूत्र में आता है। तो वे देश और ऐसे सर्व अनुमति, यानी इसको बताते हुए बताया कि विरति यानी विराम लेना। विरति यानी ऐसा नहीं कि और थोड़ा सा रखना, वहाँ क्या पूर्ण विराम हो गया। पूर्ण विराम यानी इसका क्या, बिंदी रखा, इसका मतलब है आगे है ही नहीं, विराम लेना। तो उसी तरह विरति यानी पूर्ण विराम लेना। अब उसके आगे परिग्रह उसके पास थोड़ा ही, तब जाकर वो चारित्रवान बन जाता है। और इसलिए गृहस्थ के साथ राग है, और इसलिए त्याग करने को कहा है, क्योंकि धर्म अधर्म दोनों अलग रहते हैं। धर्म और अधर्म एक साथ नहीं चल सकते, यानी चारित्र भी हो और परिग्रह भी हो, दोनों एक साथ, यानी पाप भी हो, पाप भी होते रहेंगे और हम चारित्रवान है कहेंगे, नहीं होता। एक ही दोनों में से हो सकता है। और इसलिए पापों से उठने के बाद ही संयम लब्धि बनती है। उसके पहला संयम लब्धि बन ही नहीं सकती, क्योंकि उपकरण अलग है, परिग्रह अलग है। मुनिराज के पास परिग्रह नहीं होता, उपकरण होता है। और परिग्रह जो होता है कि परिग्रह वस्त्र आदि भी उपकरण नहीं है, परिग्रह ही है। इसीलिए क्षुल्लक ऐलक आर्यिका को क्यों ऊपर नहीं उठाया, नमोस्तु क्यों नहीं कहा, इच्छा में क्यों रखा, वंदा में क्यों रखा, उसका कारण यही है, उनके पास उपकरण के साथ परिग्रह भी है। वस्त्र भी क्या है, एक परिग्रह है। आता न क्षेत्र वास्तु धन धान्य आणि कुप्य भांड, कुप्य आणि वस्त्र और भांड,
ये सब उसी में आता है। और परिग्रह के, जिसके पास परिग्रह है उसके पास भय संज्ञा नियम से रहेगी। परिग्रह वाले के पास ही भय होता है, और जिसके पास परिग्रह नहीं उसको भय होता ही नहीं। आप लोग घर से आते समय ताला लगाया ना, भय है। और हम वहाँ से आते हुए वैसे आ गए, क्यों, क्या है वहाँ? तो भय उसके पास होता है जिसके पास परिग्रह होता है। और इसीलिए एक व्रत लेने से व्रती नहीं होता। व्रती बनने के लिए 5 पापों का त्याग होना ज़रूरी है। पाप का त्याग होने के बाद व्रती बनता है। नहीं मुझे सब ज्ञान हो गया, मैं सामायिक करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, पूजन करता हूँ, मैं व्रती हूँ, नहीं है व्रती। पाप का त्याग है ही नहीं। पाप का त्याग होना ही व्रती बनना है। और इसीलिए अहिंसा जो व्रत है, इसी के कारण बाकी के जो और व्रत है ये अहिंसा की सुरक्षा के लिए। कल इसको बताएंगे, समय आपका, और कल बताएंगे। अभी चारित्र 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा विषय है। और ऐसे बता के, क्योंकि चारित्र सकल भी होता है, विकल भी होता है, किसके पास कौन सा होता है कल बताएंगे। आज का पाठ करेंगे। राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति। मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च मैंने पहले दिन भी बताया था, श्रावक को जीने की कला, आचार्य के शब्द है। श्रावक को जीने की कला सीखना है तो रत्नकड़ श्रावकाचार्य पढ़ना ही पड़ेगा। जिस क्लास में आप बैठे हैं उसका ही अध्ययन नहीं तो आगे की चर्चा क्या करना। इसीलिए बाकी का विषय कल बताएं।